सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ₹6480 एट द रेट 10% रेट ऑफ CI फॉर 1 ईयर। ठीक है जी। इफ द कंडीशन फॉर इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली बोल दिया भाई इसने, तो हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रेट हाफ होने वाली है और टाइम डबल होने वाला है। तो बताइए हाउ मच मोर विल बी द अमाउंट एंड मोर द प्रिंसिपल। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन है बोला है यदि ब्याज की दर हाफ ईयरली हो अर्धवार्षिक हो तो बताओ उसका मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, मिश्र धन बोले तो अमाउंट, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस पूछ रहा है, और अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई अमाउंट और प्रिंसिपल की बात चल रही है। सो सबसे पहले मुझे क्या तो दिया हुआ है उसकी हम बात करते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल है 6480, मेरे पास में अब रेट और टाइम की बात चलेगी। तो अब देखो यहाँ पे जब इसने हाफ ईयरली बोल दिया है तो हाफ ईयरली वाले केस में मैंने क्या बोला था, रेट को तो हाफ कर देना और जो भी टाइम उसको डबल कर देना। मेरे पास में जो रेट है कितनी रखी, 10% दे रखी है। इस 10 का यदि मैं हाफ कर दूंगा तो रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है यहाँ पे 1 ईयर, 1 ईयर की बात चल रही है। तो टाइम मेरे पास में यदि 1 ईयर है तो 1 × 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। बोले तो मेरे पास में अब एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई जो 5% है, टाइम कितना आ गया है, 2 ईयर है। बस इसके ऊपर गेम खेलना आपने। तो इसको हटा दो, बाकी चीज़ों को, हमारे काम की जो बात है वो केवल इतनी बची है। अब फिर से वही बात है, सर जी 2 मेथड से आंसर आ सकता है, कौन से वाले से निकालें? मेथड 1 से भी आता है आपको, मेथड 2 से भी आता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मेथड 1 मेथड 2 समझ में नहीं आया था तो फिर से रिवाइज करा दूंगा। एग्जाम में दोनों में से जो भी बात क्लिक हो जाएगी उससे आंसर आएगा, और ये श्योर है कि आंसर 30 सेकंड से पहले पहले आ जाएगा। कोई सा भी मेथड अप्लाई करो। सो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई मेथड 1 में इसने बोला 2 ईयर, टाइम कितना है, 2 ईयर का है, 2 और 1 की बात हो रही है। सबसे पहले आपने देखा प्रिंसिपल 6480 था, रेट हाफ हो गया, 10 का आधा 5% हो गया था, टाइम 1 ईयर बोला था तो टाइम डबल हो गया, लगा दिया अपन ने। अब 2 ईयर की कहानी क्या थी, 2 और 1, 2 और 1 बोले तो 6480 का 5% निकालना, 5 2 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। अच्छा जीरो नहीं, केवल 324 ही है। ठीक है 324 है, हाँ 324 ये हो गया, ये लिख दो। अब 324 का 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, 300 दूना 600। भाई 324 को मैंने क्या करा, 2 पार्ट ब्रेक कर लिया, 300 + 24, इसका डबल होता है 600, इसका डबल होता है 48, तो कितना बन जाएगा 648। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 648, ये हो जाएगा आपका 648। और उसके बाद में 648 के ऊपर ब्याज लगानी कितनी, 5%। यार एक बात बता, 324 तो मेरा ये आया, अब इसके ऊपर तो 5% निकाल रहा हूँ मैं, तो सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, हिसाब किताब है, ये कभी भी 0 से काटना मत। इससे बढ़िया क्या तरीका क्या है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 + 2 12, 1 ऊपर गए, 5 दिया 15 और 1 16, अपॉन में बच गए 2 जीरो। तो सीधी सी बात है, 0 से 0 कट गया, 1 जीरो बच गया, तो पॉइंट लगा दो, 16.2, बस इतना सा फर्क था, 16.2। अगर 16.2 है तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, 648 तो आपका ये रहा और 16.2 ये रहा, तो 0.20 ये हो गया। 6 दूनी 12, 14, 4 1 5 और 1 6, 664.20, 664.20। एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, जीरो हमने ज़्यादा काउंट कर लिया था। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? क्या सेकंड वाले मेथड से भी आंसर आएगा? सेकंड वाला मेथड ट्राई करा आप लोगों ने? ये तो आपका मेथड 1 था भाई। सर जी मेथड 2 बताइए, मेथड 2 भी देख लो मेरे भाई, उससे भी आंसर आएगा, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से आंसर निकालते हो, या एग्जामिनेशन हॉल में क्या बात दिमाग में तुम्हारे क्लिक होती है। चलो तो देखते हैं आज से फिलहाल के लिए मेथड 2। देखो बहुत सारे मेथड लेकर आए आपके लिए, अगर बुक में देखोगे तो बहुत बड़े लंबे चौड़े मेथड हैं, उससे अपने को नहीं जाना, अपने को शॉर्ट मेथड से आना है। हमको दिख रहा है 5%, 5% का मतलब होता है 5/100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0। अब देखो हमको समझ में आता है, नीचे वाला नंबर डिनोट करता है प्रिंसिपल को, ऊपर वाला नंबर डिनोट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को। सो अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है वह है 20 रुपये, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 20 रुपये, और ब्याज समेत जब मिलेगा तो कितना बन जाएगा ये
21 रुपये। और समय कितना दे रखा है, 2 साल। समय कितना दे रखा है, 2 साल। तो 20 से 21, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 40441। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारा प्रिंसिपल आया 400, लेकिन क्वेश्चन क्या था, 400 नहीं है, 6480 है। अंशुल इसका कितना टाइम चाहिए, 6480। 400 का कितना गुना है, इस वाले मेथड में अपन यही तो करते हैं। तो अगर नहीं पता चल पा रहा हो तो इससे डिवाइड कर लेना, 0 से 0 कट गए। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 × 4 40 को, तो 400 उड़ाओ, 4 एकम 4, 2 उधर गए, 4 छिंग 24, 4 दूना 8, और एक नीचे 0 और बच गया, तो 16.2। यानी कि 400 का 16.2 गुना है, 400 का 16.2 गुना है। और अगर हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हम जानते हैं 441 क्या है, अमाउंट है। हमसे अगर प्रिंसिपल की बात करें तो क्या है, 400 रुपये है। अमाउंट और प्रिंसिपल के अंतर को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 441 में से 400 का तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और फिर 41 का भी 16.2 से यदि आप गुणा करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है। इस तरीके से भी आंसर आ गया।